कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक सिपाही के रूप में इनका कंधा को मजबूत कर सकूं और आने वाले दिन में झारखंड प्रदेश की जनता का और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का वो झारखंड अलग राज्य लेने का जो मूल उद्देश्य था, हम उस उद्देश्य को पूरा करने में हम हेमंत सोरेन जी के कंधा से कंधा मिलाकर इनको मदद कर सकूं और इसी प्रण के साथ हम इस झारखंड प्रदेश के इस 2024 के चुनावी महासमर में हम पुनः अपना घर में वापसी हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश के अंदर जो प्रोपेगेंडाएं हो रही है और जो बाहर के नेता यहाँ पर आकर झारखंड प्रदेश को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस मंच से हम कहना चाहते हैं झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को कि आप इन तमाम बाहर के आने वाले नेताओं से सावधान हो जाएं, नहीं तो ये बाहर से आने वाले नेताओं का ये मंशा है कि झारखंड में जातीय तनाव करना, संप्रदायिक तनाव करना और झारखंड के खनिज संपदाओं को लूटकर अपना झोली भरने का जो मंशा है, उसको हम सब लोग मिलकर चकनाचूर करने का काम करेंगे और ये संकल्प हम सभी लोगों झारखंड वासियों को लेना है। और आने वाले दिन में हम ये कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी आप मत घबराइए, हम सब लोग ऐसे लोग हैं जो झारखंड आंदोलन में 9 बार जेल मैंने खटा है और सैकड़ों बार थाना के हाजत में बंद करके पुलिस ने आंदोलन के क्रम में रखने का काम किया है, लेकिन उमाकांत रजक कभी घबराने का काम नहीं किया। और ये बीजेपी का जो वार है, इस बार को हम सब लोग मिलकर रोकने का काम करेंगे और पूर्ण हेमंत सोरेन जी को झारखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग जेल से नहीं डरते हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश के अंदर जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को भी हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी लोग जो मेरे साथ आए हैं, आज ये संकल्प लेके जाइए कि हम सब लोगों का जो जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा दिया जाएगा, उस पार्टी के द्वारा जो जिम्मेवारी दी जाएगी, उस जिम्मेवारी को अपना जो है दिन रात एक करके हम सब लोग पार्टी को मजबूती देने के लिए काम करने का काम करेंगे। और विशेष ना कहते हुए हम हेमंत सोरेन जी को और मंच पर सभी नेताओं को हम धन्यवाद देते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर काम करने का, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देने का और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के सपनों को साकार करने के लिए हमें एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया है, इसलिए हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हेमंत जी को कंधा मजबूत करने के दृष्टिकोण से, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन जन तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से और इनके व्यक्तित्व से और विष्णु गुरु जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया। चुनाव आते जाते रहता है, चुनाव में कई चीजें बदलते रहते हैं और राजनीतिक परिस्थितियां कई दिशा में आती जाती रहती है, लेकिन झारखंड के निर्माण में जो संघर्ष विष्णु गुरु जी ने 1969 से प्रारंभ किया और आज 2024 है, उस संघर्ष को आप सभी देखे होंगे। हम सभी लोगों ने देखा है, जब 75 में हम लोग पढ़ते थे, उस समय गिरिडीह के भीषण जंगलों में, पीरटाड़ के जंगलों में जब गुरु जी भूखे रह के महुआ खा करके आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, आज एक लंबी लड़ाई के बाद एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है। फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सभी को ये धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ जो लोग आए हैं, सब लोग जो संकल्पित होकर के आया है कि फिर से हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बने और यहाँ पर झारखंड का उन्नति हो, झारखंड का विकास हो, झारखंड देश के एक वन राज्य बने। इस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ हेमंत जी के कंधा से कंधा मिला करके काम करने के लिए आए हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ ईमानदारी से रहा हूँ। आज मैं हेमंत जी को विश्वास दिलाता हूँ, इनके साथ मुझे काम करने का कई बार अवसर मिला है
इनके कामों के काम करने का कार्यशैली एक अद्भुत तरीके का है और उस कार्यशैली से मैं प्रभावित था, पहले भी था। व्यक्तिगत मेरा संबंध था सभी से और आज मैं इस परिवार में शामिल होकर के एक नए पारी का इतिहास झारखंड में रचने का काम करूंगा और एक दलित का ऐसा फौज खड़ा करूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने का काम करेंगे और फिर से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में बनेगा। ये मैं आज संकल्प लेकर के इस भूमि से जा रहा हूँ। इसलिए एक बार किशन गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर पार्टी में आए हमारे नए सदस्य, कई दशकों से जनजातीय वर्गों के और अनुसूचित जातियों के बीच सक्रिय रहे विधायक केदार हाजरा जी और हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युवा राजनीति की नींव रखने वाले और झारखंड आंदोलन के भूमिका में रहने वाले बड़े भाई उमाकांत रजक जी, आज इन दोनों ने पार्टी पर अपनी आस्था जताई है और पार्टी पर शामिल होने का भी काम किया। कई पत्रकारों का बहुत कॉमन सवाल होगा कि चुनावी माहौल है, ऐसा है वैसा है, आज चुनाव हो रहा है तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं है, इस राज्य का सिपाही है। हम लोग इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, अल्पसंख्यक के प्रति हम लोगों की जो कमिटमेंट है, जो हम लोग इनके बीच में हम लोगों की जो एक संबंध है, एक रिश्ता है, जिसके बदौलत मात्र एक दो लोग, इस राज्य का राज्य का सपना देखने वाले लोग अकेले निकले राज अलग करने को। कारवां जुटता गया। आज हमारे उन वीर शहीद बड़ा वृक्ष हो चुका है, जिसके छांव में इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता आराम, चैन और सुख की नींद सो रहा है। सबके चेहरे में मुस्कान है। हर वर्ग और विशेषकर आप सबको मालूम है, संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कई तरीके से उनको संरक्षित करने का, उनके अधिकार को संरक्षित करने के प्रावधान किए गए। देश आजाद होने के बाद से आज तक आप देखिए कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों की क्या हालत है।
आज के दिन में भी हम सब हाशिए पर हैं। और किसी लंबे संघर्ष के बदौलत अगर हम कहीं पहुंचते भी हैं तो आदिवासी दलितों को किस तरीके से नीचा दिखाने का काम कुछ सामंती सोच वाले करते हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। कभी वो पर्दे के पीछे से वार करते हैं, कभी सामने आकर के वार करते हैं, कभी पीठ के पीछे वार करते हैं।